अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज 12 मई है। आइए जानते हैं आज की तारीख और साथ ही जानते हैं आज के इस दुनिया में आने वाले और इस दुनिया को छोड़ जाने वाली शख्सियत की शॉर्ट बायोग्राफी। मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन अकबर के दूसरे बेटे और शहज़ादे मुराद मिर्ज़ा का 12 मई 1599 यानी 1599 को इंतकाल हो गया था। मुग़ल शहज़ादा मुराद मिर्ज़ा जहांगीर के छोटे भाई थे। 1593 में शहंशाह अकबर ने शहज़ादे मुराद मिर्ज़ा को दक्कन की फतूहात के लिए रवाना किया। अलामा ज़िया आसाम की मुहिम भी उन्हीं के सुपुर्द की गई थी। 1595 में मुराद ने आसाम को फतह करके उसे मुग़लिया सल्तनत का हिस्सा बना दिया और शहंशाह अकबर की जानिब से मुराद मिर्ज़ा को आसाम की गवर्नरी दी गई। दक्कन की फतूहात के दौरान शहज़ादे मुराद की कसरत शराब नोशी से तबीयत बिगड़ गई और अबुल फजल को मुराद की जगह दक्कन के मुहिमात के लिए भेजा गया। अबुल फजल जब शहज़ादे मुराद मिर्ज़ा के क़ेमे में पहुंचे तो वहां शहज़ादे को इंतहाई बीमार हालत में पाया। शहज़ादे मुराद को लाहौर लाया गया, जहां उन्होंने किला लाहौर में 12 मई 1599 को 29 साल की उम्र में वफ़ात पाई। 12 मई 1927 की तारीख़ एक ऐसी रूसी खातून से जुड़ी हुई है जो भारत की जानिब राग़िब हुई और जहाज़ पर सवार होकर यहाँ पहुँच गए। ये कहानी है यूजिन पीटरसन की। उनका जन्म 12 मई 1899 यानी 1899 में हुआ था। यही यूजिन पीटरसन भारत बस गई और अपने लिए नाम चुना इंदिरा देवी। वो पहली ऐसी गैर मुल्की खातून थी जो योग की तालीम के तौर पर दुनिया के कई मुल्कों में गए। इतना ही नहीं, रेगा में पैदा हुई यूजेन उर्फ इंदिरा देवी ने कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया। 1938 में इंदिरा देवी पहली गैर मुल्की योगी बनी। जब इंदिरा देवी का भारत छोड़ने का मौका आया तो कृष्णमाचार्य ने खुद उनसे कहा कि वो योग गुरु के तौर पर काम कर सकती हैं। उन्होंने चीन, अमेरिका समेत अर्जेंटीना में योग की तालीम दी। 102 साल की उम्र में साल 2002 में उनकी ब्यूनस आयर्स में मौत हो गई। साल 1915 में 12 मई के दिन इनकलाबी रास बिहारी बोस ने जापानी बहरी जहाज सानू की मारू पर सवार होकर भारत छोड़ा था। रास बिहारी बोस ने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज का क़याम अमल में लाया था। रास बिहारी बोस कांग्रेस के लिबरल पार्टी से वाबस्ता थे। बोस उन लोगों में से थे जो मुल्क से बाहर जाकर बैरून मुल्कों की मदद से अंग्रेज़ों के खिलाफ माहौल तैयार करके भारत की आज़ादी का रास्ता निकालने की सोचते रहते थे। 1937 यानी 1937 में उन्होंने भारतीय स्वायत्त संघ नामी जमात तश्कील दी और सभी भारतीयों से अपील की और भारत को आज़ाद मुल्क करार दे दिया। 1949 में 12 मई के दिन विजय लक्ष्मी पंडित यूएसएस में पहली फॉरेन फीमेल एम्बेसडर यानी खातून सफ़ीर बनी। विजय लक्ष्मी पंडित आज़ाद भारत की पहली खातून सफ़ीर थी जिन्होंने मास्को, लंदन और वाशिंगटन में भारत की नुमाइंदगी की थी। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। विजय लक्ष्मी पंडित ने भी मुल्क की आज़ादी में अहम रोल अदा किया था। सिविल नाफरमानी तहरीक में हिस्सा लेने की वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। विजय लक्ष्मी पंडित को अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशन की सेक्रेटरी जनरल बनने का एजाज़ भी हासिल है। गुज़िश्ता 3 दहाइयों में बदतरीन ज़लज़ले की मार 12 मई साल 2008 में चीन ने झेली थी। चीन के सूबे सिचुआन में आने वाले 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने बड़ी तबाही मचाई थी। मजमूई तौर पर इस ज़लज़ले में 87,000 यानी 87,000 अफराद मारे गए थे, जबकि 3,74,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए थे। वहीं बेघर होने वालों की तादाद 11 लाख से ज़्यादा थी। इस ज़लज़ले से कई डैमों को भी नुकसान पहुंचा था, जिससे डैम्स में दरारें पड़ गई थी और सैलाब का खतरा भी पैदा हो गया था। ज़लज़ला ज़दा इलाके में वाक़ 400 छोटे छोटे डैम्स को नुकसान पहुंचा था। ये थे 12 मई को होने वाले तारीख़ी वाक़यात। 12 मई को होने वाले कौन से तारीख़ी वाक़े के बारे में आप मज़ीद जानते हैं, कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना हरगिज़ भी ना भूलें। देखते रहिए BPN चैनल।